बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी पास पेपर है टोपोलॉजी का 2017 का। इसमें क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कोलेयर ऑफ द सेट एंड द सेट अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। टोपोलॉजी जो इस वक्त हमारे पास दी हुई है वो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है आर पे, और दो सेट्स दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ये दोनों जो हैं ये आर के सबसेट्स हैं। ए आपके पास इंटरवल की फॉर्म में है, 2 से 5 तक का ओपन क्लोज ओपन इंटरवल है। नंबर लाइन पे इस इंटरवल को अगर स्केच किया जाए तो 2 इंक्लूडेड है और 5 की तरफ से ओपन इंटरवल है, 5 एक्सक्लूडेड है। ठीक है जी। और 2 और 5 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास इसमें शामिल है, और ये इन्फिनिट सेट है। जबकि बी के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये फाइनाइट सेट है आपके पास। ये आपके पास इन्फिनिट सेट है। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का कोलेयर फाइंड करना है। देखिए कोलेयर फाइंड करने के 2 तरीके हैं। देखिए मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी। कोलेयर का जो अपना फॉर्मूला है, किसी भी सेट का कोलेयर फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला ये है कि अगर उस सेट के अंदर आप यूनियन कर दें उसके डिराइव सेट को, तो आप बड़े आराम से उसका कोलेयर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, एक तो ये फॉर्मूला हो गया कि अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सेट तो आपके सामने पड़ा हुआ है, उस सेट का डिराइव सेट आपको फाइंड करना पड़ेगा। डिराइव सेट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ दैट सेट। तो सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन निकाल लें, उसको सेट में ऐड कर दें, तो उसका डिराइव सेट आ जाएगा। अच्छा, एक और रिजल्ट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट एक आपके सामने लिख रही हूँ। कोई भी सेट, अ सेट इज़, जैसे अगर कोई सेट आपके पास टी है, अ सेट टी इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ टी का कोलेयर टी के बराबर हो जाए। अगर किसी सेट का कोलेयर उसी सेट के बराबर हो जाए तो वो क्लोज सेट होता है। ठीक है। और अगर वो क्लोज है तो फिर उसका कोलेयर उसी के बराबर होगा। ये दोनों डायरेक्शंस में ट्रू है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो, ये बहुत आसान तरीका है किसी भी सेट का कोलेयर चेक करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सेट होता है क्लोज और उसका कोलेयर हमें फाइंड करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हम कहते हैं कि ये अगर ए क्लोज है तो फिर ए का कोलेयर ए के बराबर ही होगा, ए खुद अपना कोलेयर है। अगर बी क्लोज है तो फिर बी अपना कोलेयर खुद है। तो ये इस तरह आसान टेक्निक है। इसको पहले इस एंगल से ज़रा चेक कर लें कि क्या ए क्लोज है। अब देखिए आपके पास इस वक्त जो टोपोलॉजी चल रही है वो यूजुअल टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर आपके पास टॉप में जो मेंबर्स होते हैं वो या तो ओपन इंटरवल्स होते हैं या फिर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं। ठीक है। 2 ओपन इंटरवल्स का यूनियन, 3 ओपन इंटरवल्स का यूनियन, 3 से ज़्यादा का ओपन इंटरवल्स का यूनियन, इस तरह की फॉर्म में आपके पास जितने भी ओपन सेट्स होते हैं। और ये ए जो है इस वक्त आपके पास ना ओपन सेट, ना ओपन इंटरवल है, ना ये पूरा क्लोज इंटरवल है। ठीक है। तो आपके पास यकीनन जो क्लोज सेट्स होंगे इस वक्त वो क्लोज इंटरवल की फॉर्म के होंगे। अब क्या ये ओपन है? ठीक है। अगर ये ओपन है तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होना चाहिए, और अगर ये क्लोज है तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। ज़रा ए का कॉम्प्लीमेंट लेके देख लेते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है। ए का कॉम्प्लीमेंट जाहिर है ग्राउंड सेट के साथ लिया जाता है, रियल नंबर्स के साथ। इसका कॉम्प्लीमेंट आता है -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये एक ओपन सेट नहीं है क्योंकि इसका एक हिस्सा ओपन इंटरवल है, दूसरा हिस्सा क्लोज ओपन इंटरवल है। तो जैसे खुद भी ये कम्प्लीटली ओपन नहीं है, क्लोज नहीं है, तो इसी तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी कम्प्लीटली क्लोज भी नहीं है और कम्प्लीटली ओपन भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि हर सेट के अंदर पाए जाने वाले जो सबसेट्स होते हैं वो एक वक्त में या ओपन हो या क्लोज हो। ऐसा भी होता है, ऐसी सिचुएशन भी होती है कि कुछ सेट्स ऐसे भी होते हैं जो ना ओपन का कैरेक्टर रखते हैं ना क्लोज का कैरेक्टर रखते हैं, तो ना वो ओपन है ना क्लोज है। तो इस वक्त आपका ये ए सेट कम अज़ कम क्लोज तो नहीं है। अगर ये क्लोज नहीं है तो फिर ये सेल्फ कोलेयर नहीं है, ये अपना कोलेयर खुद नहीं है। अब ये रास्ता तो हमारे पास हो गया ख़त्म। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत हमें चलना है और हमें इसका कोलेयर फाइंड आउट करना है। अब इसमें आपको करना क्या है, कोई भी सेट, ये मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, कोलेयर इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए डिराइव। अब डिराइव सेट फाइंड करते हैं, यानी कि लिमिट पॉइंट्स, ए के लिमिट पॉइंट्स। देखिए अगर हम इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल लिमिट पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि एक एलिमेंट आपने उठाया, क्योंकि लिमिट पॉइंट्स सेट के अंदर से भी हो सकते हैं और सेट के बाहर से भी हो सकते हैं। मतलब ये जो पड़े हुए बाहर के एलिमेंट्स हैं, ये जो -इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, और ये चूँकि नंबर लाइन इधर -इन्फिनिटी तक चल रही है,
और इधर जो है आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक चल रही है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसके चेक किए जा सकते हैं एज अ लिमिट पॉइंट। लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी कोई भी एक एलिमेंट लेके ए के अंदर से, बाहर के एलिमेंट के ऊपर भी काम करेंगे। अच्छा, आपने कोई एलिमेंट उठाया अंदर से और आपने क्या किया, आपने उस एलिमेंट के अबाउट कोई एक ओपन सेट बनाया, ठीक है। अब चूंकि नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ओपन सेट्स जो हैं वो बेसिकली ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लिया x और इसके अबाउट कोई एक ओपन इंटरवल बनाया, छोटे से रेडियस का बना लें, बड़ा भी बना सकते हैं लेकिन मैं छोटे से रेडियस का ले रही हूँ। अब इसके अबाउट बेसिकली हर रेडियस का आपको ओपन सेट लेना है। बेसिकली ओपन सेट, हर तरह का ओपन सेट, फॉर ऑल द ओपन सेट्स विच आर कंटेनिंग दिस पॉइंट, मीन्स फॉर ऑल द ओपन इंटरवल्स विच आर कंटेनिंग दिस पॉइंट x। अब वो जैसे रेडियस आपका छोटा है, अब रेडियस बड़ा कर लें और बड़ा कर लें। छोटा रेडियस करेंगे तो ए सेट के अंदर ही आएगा, बड़ा रेडियस करेंगे तो ए सेट से आप बाहर पहुंचेंगे। देखिए मैं रेडियस बड़ा करती जा रही हूँ, इस पॉइंट को सेंटर मान के इसके अबाउट ओपन इंटरवल्स बनाती जा रही हूँ, लेकिन रेडियस बड़ा करती जा रही हूँ, ठीक है। अब जितने भी आप रेडियस बड़े करती जाएं, उन सब रेडियस, मतलब आपके पास जो मैंने मैक्सिमम जो ड्रॉ किया है रेडियस वो ये है, उसके बाद ये आता है। ये एक स्पेसिफिकेशन है आपको जस्ट बताने के लिए कि आप किसी भी रेडियस का ओपन बॉल, ओपन इंटरवल जब आप बनाएंगे एक्स को सेंटर मान के, उन सब बॉल्स का या इंटरवल्स का जब आप इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं तो एक्स को बीच में से निकाल भी दें, ए के साथ इन सब ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है। आप रेडियस बेशक बड़ा करते जाएं, आपके पास खुला ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास इंटरसेक्शन ए के साथ इन तमाम ओपन इंटरवल्स का नॉन एम्प्टी आएगा। तो ये जो पॉइंट एक्स के अंदर, ए के अंदर पड़ा हुआ है एक्स पॉइंट, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इस ए के अंदर पड़े हुए हर पॉइंट की। तो हर पॉइंट जो है वो ए का लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही है कि आप उस पॉइंट को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स हैं और यूजुअल टोपोलॉजी के केस में जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं, उन सब का इंटरसेक्शन उस सेट के साथ नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो ये आपके पास नॉन एम्प्टी आ रहा है। अब यही काम फॉर ऑल द एक्स बिलोंग्स टू ए करेंगे, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स अपने एलिमेंट्स हैं वो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अब अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसके बाउंड्री एलिमेंट्स के ऊपर। अब बाउंड्री पे जो पड़े हुए एलिमेंट्स हैं, पहले मैं आपको बता दूं, इसकी दो बाउंड्रियां, एक तरफ से ये ओपन है, एक तरफ से ये क्लोज है। अब बाउंड्री पे एक 2 पड़ा हुआ है और एक इसका 5 पड़ा हुआ है। 2 के बारे में क्या है, देखिए अगर 2 को सेंटर मान के आप छोटे से रेडियस का भी एक ओपन बॉल बनाते हैं तो वो ओपन बॉल जितना इस ए सेट से बाहर जाएगा, ए इंटरवल से बाहर जाएगा, उतना ही ए इंटरवल के अंदर आएगा। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी देता है, ठीक है। और अगर आप बड़ा रेडियस करते जाएंगे फिर तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर तो 100% नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगा। सेम यही बात, इसका मतलब है 2 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट बन गया, यानी कि बाउंड्री पॉइंट। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी इंटरवल के जब आप लिमिट पॉइंट्स चेक करते हैं यूजुअल टोपोलॉजी और आर के अंडर, तो बाउंड्री पॉइंट्स हमेशा किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट्स होते हैं। अब इस 5 को चेक कर लें, 5 नो डाउट के ए के अंदर तो शामिल नहीं है, बट 5 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि 5 के अबाउट आप छोटे से रेडियस का भी आप ओपन बॉल बनाएंगे, यानी कि ओपन इंटरवल बनाएंगे, तो वो अंदर को आएगा और इसका जो अंदर वाला पोर्शन है वो ए के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा। और आप बड़ा रेडियस करते जाएंगे तो वो तो ज़्यादा फायदा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बाउंड्री पे पड़े हुए 2 एलिमेंट्स जो हैं ये भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं और अंदरूनी एलिमेंट्स भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इसका कुलैयर मतलब इसका डिराइव सेट चेक करें, ए का डिराइव सेट, तो ए का डिराइव सेट सॉरी बनेगा, ए इंटरवल को आप क्लोज कर लें 2 से 5। अब जो बाहर के एलिमेंट्स हैं, ए से बाहर के नंबर लाइन पे जितने भी पड़े हुए एलिमेंट्स हैं वो इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं बनेंगे। उसकी वजह ये है कि ये देखें, अगर कोई एलिमेंट जस्ट 2 से लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, आप उसके अबाउट अगर रेडियस छोटा कर लेंगे तो वो छोटा रेडियस ए के अंदर नहीं आएगा, ए कवर नहीं करेगा उस रेडियस को, ठीक है। तो रेडियस बड़ा कर लेंगे फिर तो ए कवर करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर ऑल द ओपन सेट्स विच आर कवरिंग दैट पॉइंट,
विच आर इंक्लूडिंग दैट पॉइंट, इनके वो तमाम ओपन इंटरवल्स जिनका सेंटर उस पॉइंट पे है, उन सब का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो एक दो का एम्प्टी आ जाएगा, बाकी सबका नॉन एम्प्टी आएगा, तो फिर वो आपका लिमिट पॉइंट तो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ए के अंदर के एलिमेंट्स और इसके बाउंड्री पॉइंट्स तक इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं, बाहर के एलिमेंट्स इसके लिमिट पॉइंट नहीं। ये तो इसका डिराइव सेट बन गया। अब आप ए सेट के अंदर यूनियन कर लें ए का डिराइव सेट, ठीक है, यानी कि 2 से 5 तक का जो ओपन क्लोज ओपन इंटरवल है उसके अंदर यूनियन कर लें 2 से 5 तक का क्लोज इंटरवल, तो यूनियन में आपके पास 2 से 5 तक का क्लोज इंटरवल आएगा। ये है जी इसका कुलैयर। अब दूसरा सेट बी की तरफ चलते हैं। बी सेट क्या है? बी सेट को चेक करते हैं कि क्या बी सेट इसका वो है, इसका कुलैयर क्या बनता है। बी सेट को भी उसी तरीके से सबसे पहले चेक करेंगे कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है। बी का कॉम्प्लीमेंट होता है जी -∞ से 2, अगर आप कॉम्प्लीमेंट लें आर के साथ, यूनियन 2 से 5, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब ये देखें, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है। ये बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन ऑफ 3 ओपन इंटरवल्स है। ओपन इंटरवल्स का जो यूनियन है वो अगेन जो है वो आपके पास, चूंकि मैंने आपको टोपोलॉजी बताई है, यूजुअल टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जितने भी मेंबर्स पड़े हुए ओपन सेट्स हैं वो सारे यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं। तो इसका मतलब है ये जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है ये यूजुअल टोपोलॉजी और आर में एक ओपन सेट की हैसियत रखता है। बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक ओपन सेट है, ठीक है। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट है तो फिर बी खुद क्लोज सेट हुआ। अगर बी क्लोज सेट है तो फिर इट्स मीन टू बी दिस कि बी का कुलैयर जो है वो फिर बी के बराबर होगा, वो जो पहले मैंने आपको थ्योरम बताया। इट्स मीन टू बी दिस कि इसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग हमें नहीं करनी पड़ी। इसका कॉम्प्लीमेंट कुलैयर जो है वो इसी के बराबर आ गया। इसके पीछे मैंने क्या लॉजिक लगाई, मैंने थ्योरम इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सेट ए और सेट बी का कुलैयर आ गया।